अरियर, इसका आना बहुत ही कॉमन है। आप मेडिकल से हो या इंजीनियरिंग फील्ड से हो या फिर किसी भी नॉन टेक्निकल फील्ड से हो, सबको कभी ना कभी अरियर लग जाता है, बैकलॉग लग जाता है। सबको नहीं कहूँगा, लेकिन 90% लोगों को तो लग ही जाता है। आप किसी फील्ड में जा कर के देखो, सबका कभी ना कभी अरियर लग ही जाता है। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है आने वाले सर्टिफिकेट पर या फिर आने वाले टाइम पर? तो देखो यार, बहुत ज़्यादा तो नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत पड़ता है, लेकिन वो मैनेज हो जाता है आफ्टर सम ईयर्स। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 10-10 अरियर लेकर के बैठे थे और उनका ठीक हो गया, एक समय बाद क्लियर कर दिया उन्होंने, और आज ठीक पोजीशन पर है, जहाँ भी है ठीक पोजीशन पर है, अच्छे से कर रहे हैं। तो देखो यार, ये एक फेज़ होता है, तो इस फेज़ को तो सबसे पहले आप एक्सेप्ट करो। बहुत बार क्या होता है कि लोग इसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, उन्हें शर्म आती है। पहले शर्माना छोड़ो, शर्माने वाली कोई बात नहीं है, सबका अरियर लगता है। यहाँ तक कि जो आपको प्रोफेसर पढ़ा रहा होगा, हो सकता है उसको भी कभी ना कभी उसके टाइम पे लगा ही हो। मैं श्योर नहीं कह सकता, लेकिन चांसेस बनता है। ओके, तो अब बात आती है कि क्या करें इस वक्त। तो देखो यार, अगर आपका अरियर लग जाता है तो सबसे पहले तो आप देखो कि कैसे इसको हैंडल करना है। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा करते रहना, खुद को स्किलफुल रखना। ये नहीं कि अरियर पेपर के पीछे पड़ गए कि नहीं सिर्फ वही टारगेट है क्लियर करना, उसी को पूरा करना, नहीं। स्किल्स तो कभी मत छोड़ना, क्योंकि जहाँ पर जेन्युइनली स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी ना, वहाँ पर आपके सर्टिफिकेट्स देखे ही नहीं जाएंगे। सबसे पहली बात ये दिमाग में रखना। और आज भी ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ पर आपके स्किल्स को महत्व दिया जाता है। पास मार्क हो काफ़ी है, आपके स्किल्स को महत्व दिया जाता है। अरियर भी है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोग थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर में काम स्टार्ट करते हैं, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देते हैं, या फिर कुछ भी ऑनलाइन शुरू कर देते हैं। तो ऑनलाइन का तो देख ही रहो, बहुत डिमांड है, तो ऑनलाइन ही स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पर आपकी कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं दिखी जाती, थोड़ी बहुत स्किल्स दिखी जाती है, और देखा जाता है कि आपका बैकग्राउंड कहाँ से बिलोंग करता है, दैट्स ऑल। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार स्किल तो कभी मत छोड़ना, स्किल्स पर फुल फोकस रखो, स्किल्स पर काम करते रहो। अब बात यह है कि अरियर को हैंडल कैसे करना है। तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, आपका अरियर लगा है। अरियर लगा है तो कैसे उसे हैंडल करना है, कैसे उसे पास करना है, उस पर ध्यान देना होगा। तो उस पर ध्यान कैसे दें, उसको पास कैसे करें, इस पर देखो। तो सबसे पहले ये देखो कि 100 मार्क्स का आता है, अंडरस्टैंड। अब 100 मार्क्स में आपको कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए? 45 होगा, राइट। तो मान लेते हैं 50, चलो 50% आपको चाहिए पास होने के लिए। अब एक सब्जेक्ट में कितने यूनिट होते हैं? 5 यूनिट। तो 2.5 यूनिट अगर आप कवर कर लेते हो, 2.5 यूनिट अगर आप कवर कर लेते हो तो पास तो हो ही जाओगे। तो 3 यूनिट मान लो, अगर 3 यूनिट आप पढ़ लिए तो पास हो जाओगे। अब पूरे पेपर में 2 मार्क्स कितने का आता है? 10, 20 मार्क्स का 2 मार्क आता है, 10 क्वेश्चंस होते हैं। तो आप टारगेट रखो कि 10 में से 10 आप टच कर लोगे उससे। टारगेट ये रखो कि 10 आउट ऑफ 10 आप टच करोगे। अब बात ये है लॉन्ग टाइप की। तो लॉन्ग टाइप में कम से कम टारगेट रखो कि 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए। 3 क्वेश्चन मतलब 3 यूनिट, समझ रहे हो? 3 यूनिट आप बहुत अच्छे से पढ़ो। तो 3 यूनिट अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो कितना कवर हो जाता है, आप खुद देख लो। 15 दिया 45 नंबर आपको इसी से मिल जाता है, 45 मार्क्स। उसके बाद अगर आप 3 टॉपिक अच्छे से पढ़े हो तो 6 क्वेश्चंस आप ऐसे ही अटेम्प्ट कर लोगे। तो 6 टू 12, अंडरस्टैंड। अब 12 मिल गया आपको इधर और 45 उधर, तो ओवरऑल कितना हो गया? 57। पास तो आप यही हो गए। मिलता है, फुल मार्क्स भी मिलता है अगर आप अच्छे से लिखते हो, जैसा उनका रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से डेकोरेट करके लिखते हो तो आपको मिलता है। तो चलो 57, अगर आपको मान लो कि 1-2 मार्क्स वो लोग काट भी लेते हैं तो कितना आएगा? 51 तो आपको आ ही जाएगा। तो पास तो आप यही हो गए। तो सबसे पहले आपको ये स्ट्रैटेजी अपनानी होगी कि यार एक सब्जेक्ट में 5 यूनिट होता है और 5 यूनिट में से 3 यूनिट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर 3 यूनिट आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप पास यहीं पर हो गए। अब आपको थोड़ा सा अपना मार्क्स बढ़ाना है, परसेंटाइल बढ़ाना है, अच्छा परसेंट गेन करना है। तो जो बाकी के जो चैप्टर हैं उनको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ के गए, बिल्कुल भी नहीं। बाकी के 2 चैप्टर हैं उन्हें भी आपको पढ़ना है, बट 3 चैप्टर पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो बाकी 2 चैप्टर भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अगर नहीं टाइम है तो बाकी 2 चैप्टर्स के जो मेन डायग्राम्स होते हैं, डेरिवेशन जो भी होते हैं, उनको आप अच्छे से देख लो। जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, टॉप लेवल के, अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको आप अच्छे से देख लो। और आपको ये समझना है कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। आप कंफ्यूज होते हो कि यार क्या पूछेगा क्या नहीं, बहुत कन्फ्यूजन है। तो देखो आप क्या करो, पिछले 5 साल के या फिर 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओ और उनको देखना शुरू करो।
बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि वो सब क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। बस उनके लिखने का तरीका हो सकता है अलग हो, लेकिन क्वेश्चन वही रहता है। तो ये आपको स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, और ये स्ट्रैटेजी हमारे इस बैच के सारे लड़कों ने अपनाई थी, और सब ने अपना अपना अरियर क्लियर किया था इसी तरीके से। और ये अरियर कॉमन है यार। अरियर कहाँ लगता है आप फिर समझ लो, मैं बताता हूँ। 10th क्लास तक आपका अरियर नहीं लगा होगा, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ईजी होते हैं और ईजी लगते हैं। आप जैसे जैसे हायर लेवल में जाते हो तो फेलियर का सामना करना ही पड़ता है। मेरी बातों को समझ रहे हो तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो देखो यार, अरियर को आप ऐसे हैंडल कर सकते हो। आप उसको स्ट्रेस वे में बिल्कुल मत लो कि यार अब तो अरियर लग गया, अब क्या होगा, क्या बताऊंगा। मैं बता दूं, फाइनल सर्टिफिकेट पर कोई भी ऐसा लिखा हुआ नहीं आता कि फलाने में आपका अरियर था। आप बस टारगेट रखो कि आने वाले टाइम तक आप ऑल क्लियर कर लेना। क्योंकि जैसे जैसे आप हायर क्लास में, मतलब कि हायर ईयर में जाते हो, चले जाओगे लाइक 3rd ईयर 4th ईयर, तो चीज़ें थोड़ी प्रैक्टिकल होने लगेंगी, सब्जेक्ट्स थोड़े कम होने लगेंगे। ओके, तो उतना टेंशन नहीं लेना है। थ्योरी वाले में ही ज़्यादा चांसेस रहता है अरियर लगने का, तो क्लियर हो जाएगा। बहुत लोग का थ्योरी स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत लोगों का न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग होता है, डिपेंड्स, सबकी अपनी अपनी वो है। तो उतना टेंशन मत लो, बहुत अच्छे से हो जाएगा। बस इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना कि 5 यूनिट में से 3 यूनिट को स्ट्रॉन्ग कर लो। 3 यूनिट स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो पास तो आप यहीं हो गए। बाकी 2 यूनिट को अच्छे से देख लो। अगर टाइम कम है तो सिर्फ डायग्राम्स एंड न्यूमेरिकल्स देख लो। डायग्राम्स के उनके पार्टिकुलर जो नेम होते हैं वो देख लो। एंड जो जो हम डायग्राम्स में मेंशन करते हैं कि इस पोजीशन को ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, उनके थोड़े बहुत एक एक 2-2 लाइन के डेफिनेशंस देख लो। तो कुछ नहीं तो हाफ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, और आप 60% प्लस आ ही जाएगा आपका एक सब्जेक्ट में। तो इस तरह से आप अरियर को क्लियर कर सकते हो। स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। अरियर से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है स्टार्टिंग में कि थोड़ी टॉप लेवल की कंपनियां नहीं मिलेंगी, बट वो भी मिल जाती हैं अगर आपके पास हाई स्किल्स है। और स्किल्स को कभी छोड़ना मत। ये मत सोचो कि 4th ईयर के बाद ही आपको मतलब कि काम मिलेगा। आप उसके पहले भी काम स्टार्ट कर सकते हो, इन्वायरमेंट को समझ सकते हो, इंटर्नशिप पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत स्टाइपेंड आ जाएगा, एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा। फिर आप डिसाइड कर लो कि आपको कॉर्पोरेट में रहना है या नहीं रहना है। इट्स अप टू यू। तो मैं तो इस सबको यार यही एडवाइस देता हूँ कि अगर पॉसिबल हो तो फाइनल ईयर 3rd ईयर में काम पकड़ लो, बहुत अच्छा होता है। या फिर ठीक है, 4 फाइनल ईयर के बाद भी पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहीं ना किसी को मिल जाता है अच्छी खासी इंटर्नशिप वगैरह, तो उनको कॉर्पोरेट का पता चलता है कि कॉर्पोरेट का एग्जैक्टली इन्वायरमेंट क्या होता है और रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो बहुत लोग को अच्छा लगता है तो वो कॉर्पोरेट में कंटिन्यू करते हैं, बहुत लोग को अच्छा नहीं लगता है तो फिर वहीं से कुछ और स्टार्ट कर देते हैं, तो उनका टाइम बच जाता है। बहुत ज़्यादा बताना नहीं चाहता, खैर जो बताया उस पर फोकस करो। चलो ठीक है।